हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू दी चैनल काव्या की दुनिया। कैसे हैं आप सभी। सो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के सामने शेयर करने वाली हूँ एक कुर्ते की कटिंग एंड स्टिचिंग। तो ये मेरे पास कपड़ा है और ये कपड़ा करीब 1.5 मीटर कपड़ा है मेरे पास, पूरा 2 भी नहीं है। तो 1.5 मीटर कपड़े में आप एक परफेक्ट जो सूट है ना, कुर्ता, वो किस तरीके से रेडी कर सकते हैं वो मैं आप लोगों के साथ आज शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहले जो है ना, मैंने इस कपड़े को डबल फोल्ड किया है। डबल फोल्ड करने के बाद सीधा जो लेंथ है ना, इसकी लेंथ जिस तरफ से भी आपकी बैठी हो उस तरफ से आप इसको रख सकते हैं। तो मेरी लेंथ जो है ना इस तरीके से बैठ रही है। तो लेंथ जो है ना मुझे इस कुर्ते की फुल करनी है। तो फुल के हिसाब का मतलब यही होता है जितनी भी लेंथ हो उतना फुल लेना है। अब यहाँ पे हिप के अकॉर्डिंग मैंने पहले इसको नाप लिया है। तो जितना मुझे रखना है मैंने उतना ही इसको रखा है, ताकि एक्स्ट्रा जो कपड़ा है ना वो हमारे स्लीव्स में काम आ जाए। सो चलिए अभी मेज़रमेंट ले लेते हैं। तो यहाँ पे जो है ना, सबसे पहले मैंने 6 लिया है तीरा और उसके बाद 6.5 लिया है मैंने मुट्ठे। तो जब भी ऐसा होता है ना तो हल्की सी एक तिरछी कटिंग हम करते हैं। तो तिरछी कटिंग के लिए मैंने आधा इंच जो है ना अंदर तक दबा लिया है इसको। उसके बाद 1 इंच की कर दी है गुलाई। अच्छा, जब हम कमर और हिप का नाप लेते हैं तो कमर हमेशा हम 13 इंच पे लेते हैं और हिप का नाप आप उसके अकॉर्डिंग जितने भी आपको चाक रखने हैं, मतलब कस्टमर के अकॉर्डिंग मुझे ये चाक रखने हैं 20 इंच पे। तो यहाँ पे 13 इंच पे मैं निशान लगाऊंगी कमर का। अच्छा, कमर थी हमारी 28, तो मैंने जो है ना 7 लिया है और 7 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है। सब में जो है ना एक्स्ट्रा लिया है और माप जो आप सबको दिखाया था, मेज़रमेंट जो लिखा हुआ है इसी के अकॉर्डिंग मैंने इस पे निशान लगाया है। तो चलिए अभी जो है ना हिप के निशान के बाद सीधा जो है ना लेंथ इसकी सीधा कर देंगे, क्योंकि ये ए लाइन कुर्ती नहीं है। ए लाइन कुर्ती में हमेशा हम तिरछा करते हैं, लेकिन जो स्ट्रेट कुर्ती होती है ना उसको हम स्ट्रेट ही छोड़ देते हैं। हिप के निशान के बाद एक्स्ट्रा निशान के बाद सीधा हम इसको कटिंग कर देंगे इस तरीके से। तो यहाँ पे ये कटिंग हो चुकी है बहुत अच्छे से। और ये देखिए नीचे की तरफ भी मैंने दोनों पल्ले पे निशान अच्छे से लगा दूँगी कुछ इस तरीके से, ताकि मुझे बाद में फिटिंग की सिलाई लगाने में कोई दिक्कत ना हो। अब ये मेरे पास कपड़ा बचा हुआ है और इसमें मुझे बोला गया था कि मुझे स्लीव्स जो है ना जितनी निकले उतनी निकल जानी है। अब मैं क्या करूँगी, अगर इसमें से पूरी स्लीव्स निकाल देती हूँ तो ना इसके गले के लिए कपड़ा बचेगा और ना ही तिरछी अरेबिक पट्टी के लिए। दोनों गलों में ही मुझे कपड़ा चाहिए। तो इसलिए मैंने सोचा कि इसकी स्लीव्स जो है ना हाफ़ लगा देती हूँ। तो हाफ़ में इसकी लुक भी बहुत अच्छी आएगी और गर्मियों वाला सूट है तो हाफ़ स्लीव्स का काफ़ी सुंदर लगेगा। अब यहाँ पे उल्टी तरफ से मैंने इस तरीके से इस कपड़े को रख दिया है। अब मुझे इसका निशान लगाना है। तो जितनी मेरी ब्रेस्ट ली है मैंने 36, उसके हिसाब से 9 ही लूँगी और 2 इंच एक्स्ट्रा लूँगी। लेंथ में मेरी ये आ रही है 7 इंच की। तो मुझे 7 इंच पूरा रखना है, क्योंकि क्या है ना कि 2 इंच जाएगा दबाव में और अंदर नीचे फ़ोल्ड करने के लिए भी चाहिए। तो फोल्ड में जाएगा 2 इंच और ऊपर की तरफ आधा इंच, समझ लो 2.5 इंच कपड़ा फिर भी चला जाएगा। तो ये रेडी मेरी आएंगी 5 या 4.5 स्लीव्स। अभी यहाँ पे 2.5 इंच का निशान मैंने लिया है और हल्की सी इसकी तिरछी गोलाई मैंने दे दी है। और इसके अकॉर्डिंग मैंने 5 इंच मेरी फिटिंग थी, तो उसके बाद 2 इंच मैंने एक्स्ट्रा लेके इसको फिटिंग की निशान लगा दिया और इसको हम कटिंग कर देंगे। तो ये हमारी स्लीव्स रेडी हो गई हैं। इसको हल्का सा एक गुटका हम देंगे जस्ट। उसके बाद यहाँ पे गलों की करनी है तैयारी। जो आगे का गला है वो बनेगा बुकरम का और पीछे का गला मुझे बनाना है अरेबिक पट्टी का। तो मैं अरेबिक पट्टी के अकॉर्डिंग इसको कुछ इस तरीके से रख लूँगी। दोनों कपड़ों को एक साथ लगा के इस तरीके से रख देंगे। अब चलिए फटाफट से इस पर निशान लगा लेते हैं गले का। तो गले का निशान लगा दूँगी 3 इंच चौड़ाई में और लंबाई में मुझे रखना है ये गला 7.5। तो हम 7.5 रखेंगे गला और इसको भी 1 इंच की गोलाई की शेप हम दे देंगे। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से मैंने इस गले को काट लिया है। और यहाँ पे जो है ना ये गोलाई हम देते हैं ना जब, तो इस गोलाई का हमें ध्यान रखना होता है, क्योंकि हल्का सा इधर उधर भी हो जाता है ना तो फिर गले की शेप बिगड़ जाती है। तो ये देखिए मैंने गोलाई बिल्कुल अच्छे से की है, तो गला एकदम गोल निकल के आया है। तो चलिए अभी जो है ना मुझे पट्टियाँ रेडी करनी है। तो जो भी कपड़ा बचा होगा उसमें से मैं 3-4 से पट्टियाँ काट लूँगी। पट्टियाँ सिर्फ अरेबिक पट्टियाँ लगेंगी सिर्फ गले में, पीछे की तरफ। आगे की तरफ लगेगा बुकरम वाला गला। तो बस मुझे 4 से 5 पट्टियों में काम हो जाएगा अगर छोटी हैं तो। तो चलिए फ्रेंड्स सिलते हैं। सबसे पहले जो है ना इस गले की पेस्टिंग होगी, मतलब पेस्टिंग वाला गला है ये, और इसको पेस्ट कर दिया जाएगा इस कपड़े पे। तो सीधी तरफ मैंने नीचे की तरफ रखा है, उल्टी तरफ कपड़े पे मैंने इस गले को चिपका दिया है कुछ इस तरीके से। प्रेस की हेल्प से ये जो ना बहुत ईजिली चिपक जाते हैं। अच्छा, इसको चिपकाने के बाद ये हो जाएगा सेट और उसके बाद जो है ना फटाफट से करेंगे इसकी सिलाई। तो यहाँ पे जो एक्स्ट्रा कपड़ा था मैंने उसको कट कर दिया है। उसके बाद यहाँ पे जो बाहर की तरफ कपड़ा है उसको मैं फोल्ड कर दूँगी इस तरीके से। फोल्ड करने के बाद ये जो भी बचेगा उस कपड़े को हम काटेंगे नहीं,
सीधा पेस्ट करेंगे गले पे, जो फ्रंट पार्ट है हमारा। तो यहाँ पे अगर मैचिंग का कपड़ा होता है ना तो ज़्यादा बेटर रहता है गले में लगाना, लेकिन अगर नहीं है तो कोई ऑप्शन नहीं होता है, अंदर की तरफ गला चला जाता है, वैसे दिखता भी नहीं है। लेकिन मैचिंग कपड़ा होता है तो थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है, फिनिशिंग जो है ना आपकी निकल के आती है। अब यहाँ पे ये देखिए कुछ इस तरीके से मैंने फ्रंट पार्ट लिया है और फ्रंट पार्ट पे भी मैंने हल्का सा बीचों बीच एक कट लगाया हुआ था, तो उस कट के ऊपर ही मैं इस गले को रखूँगी। गले पे भी मैंने बीचों बीच एक कट लगा दिया है और इस तरीके से इसको रखेंगे। अब ये देखिए कट के ऊपर आप कट रखेंगे तो बिल्कुल सीधे सीधे कट पे एक सिलाई आपको लगा देनी है, कुछ इस तरीके से इसको रखेंगे यहाँ पे। और होता क्या है ना, कई बार जब मैं इसको, मुझे ना थोड़ा सा डाउट हो रहा था कि ये गला मुझे हल्का बड़ा रहेगा, तो मुझे लगा कि मेरे को इसको आधा इंच कट कर देना चाहिए। मुझे ये चीज़ बाद में ध्यान आई, जो रेडीमेड गले होते हैं ना वो थोड़े बड़े होते हैं, और फिर वही है आगे की तरफ से आपको थोड़ा ऑकवर्ड फील हो, उससे अच्छा है कि आप इसको हल्का सा कट कर लीजिए और उससे जो है ना एकदम परफेक्ट आएगा फिर ये। अब यहाँ पे मैंने आधा इंच इसको कट कर लिया है। उसके बाद यहाँ पे कट के ऊपर कट रख के मैंने एक सीधी सिलाई लगा दी है, बिल्कुल स्ट्रेट। ये देखिए यहाँ पे इस तरीके से एक सिलाई लगा देंगे जस्ट, उसके बाद इसको निकाल लेंगे बाहर। अब साइड की सिलाई हम बाद में लगाएंगे इसी तरीके से। तो ये देखिए साइड की सिलाई हम लगा देते हैं। अब साइड की सिलाई बीच की सिलाई लगाने से ये होता है कि बीच की सिलाई से हमेशा जो है ना गला सेट हो जाता है और बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, ऑल पिन वगैरह की परेशानी नहीं होती लगाने की। तो मैं हमेशा विदाउट ऑल पिन वगैरह के ही लगाती हूँ, तो मुझे कभी भी दिक्कत नहीं हुई है इस चीज़ को लेकर। अब यहाँ पे ये देखिए कपड़ा थोड़ा मोटा था, कपड़ा तो ठीक था, लेकिन धागा थोड़ा मोटा था मेरे पास इस वक्त। ग्रीन कलर में सिर्फ यही धागा एक बचा हुआ था, तो मैंने सोचा इसी को लगा देते, क्योंकि अब टाइम जो है ना ज़्यादा हो रहा था, शॉप वगैरह भी नहीं खुली थी इसी वजह से। अब मैं ये वीडियो भी बहुत लेट शूट कर रही थी और मैं फ्री थी इस टाइम पे, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ ये वीडियो शेयर कर लेती हूँ। और यहाँ पे ये देखिए इस तरीके से मैंने गोलाई की शेप में इसकी सिलाई लगा दी है और गला जो है ना हमारा एकदम से अच्छे से सेट हो गया है। अब जो बीच का कपड़ा है उसको कट कर लेंगे, जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको निकाल देंगे, छोटे छोटे से इसमें कट लगा देंगे। ये चीज़ मैंने पहले भी आपको सिखाई हुई है, मैंने बहुत सारे वीडियो डाले हुए हैं सूट के कटिंग के, गले की पेस्टिंग के, तो उसमें जो है ना आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा कि बीच का कपड़ा जो है ना हम किस तरीके से कट करते हैं। तो जी बीच का कपड़ा कट करने के बाद यहाँ पे मैंने छोटे छोटे से कट लगा दिए। अब इसको कुछ अंदर की तरफ इस तरह फोल्ड कर देंगे तो ये अंदर चला जाएगा गला, और बाहर से हमारा एकदम परफेक्ट फिनिशिंग के साथ गला निकल के आ जाएगा। तो चलिए इसको एक बड़ी सिलाई लगा देते हैं, क्योंकि ये होगी इस पर तुरपाई, और तुरपाई के बगैर ना फिनिशिंग नहीं आती। आप कितनी भी सिलाई वगैरह लगा लो, अगर सिलाई आपको लगानी है तो आप बिल्कुल एक लब की सिलाई बिल्कुल किनारी किनारी लगाइए, उससे जो है ना गला एकदम फिनिशिंग के साथ आएगा। लेकिन मुझे उसकी ज़रूरत नहीं लगती, कई बार ऐसा होता है। मैं पर्सनली उस चीज़ को रिकमेंड नहीं करती, क्योंकि मुझे नहीं अच्छा लगता वो, लेकिन सबकी अपनी अपनी पसंद होती है। तो आपको लगता है कि आपको किनारी पे एक सिलाई लगा दें तो वो लगानी चाहिए। अब यहाँ पे गले के पीछे की बारी आती है, तो चलिए अरेबिक पट्टी के साथ इसको जोड़ देते हैं। तो ये सारी पट्टियाँ मैं एक साथ जोड़ दूँगी, करीब 3 से 4 मेरे पास पट्टियाँ हैं, इन पट्टियों को एक साथ जोड़ दूँगी। और जोड़ने के बाद सीधा मुझे इसमें गले में अटैच करनी है, और ये बहुत इजी होता है ये वाला स्टेप, क्योंकि अरेबिक पट्टी वाला गला ना बहुत इजीली बन जाता है। इवन मुझे अच्छा भी लगता है, और पीछे की तरफ का गला है ना हमेशा अरेबिक पट्टी का बनाते हैं तो ज़्यादा बेटर रहता है, उसमें जो गोलाई की शेप है ना बहुत अच्छी आती है। तो चलिए फ्रेंड्स पट्टियाँ जुड़ गई हैं, अब गले पे इसको सीधा अटैच करते हैं। डबल फोल्ड कर लिया है मैंने पट्टी को, और इस तरीके से मैं लगाते जा रही हूँ, और पूरी गोलाई में आपको इस तरीके से ही लगानी है। उसके बाद हल्के छोटे छोटे से कट के बाद ये अंदर फोल्ड हो जाएगी। इस पर चाहे आप सिलाई लगा सकते हैं, बगैर तुरपाई के ये चल जाती है, लेकिन अगर तुरपाई वगैरह की ज़रूरत आपको लगे तो आप कर दीजिए, क्योंकि कस्टमर डिमांड पर ये करना पड़ता है। तो यहाँ पर जो है ना ये अरेबिक पट्टी मैंने इस तरीके से लगा दी है, और बहुत इजीली लग जाती है, इसमें टाइम नहीं लगता। एक कुर्ती सिलने में आपको मैक्सिमम 1 घंटा लगेगा, इससे ज़्यादा आपको नहीं लगेगा कटिंग के साथ। अगर आपने पहले से कटिंग करके रखी हुई है तो मुश्किल से मुश्किल आपको आधा घंटा लगेगा, और सिलने में बहुत जल्दी सिल जाती हैं। तो कटिंग वगैरह का जितना टाइम आपका जाता है वो बच जाएगा। तो यहाँ पर हल्के छोटे छोटे से मैंने कट लगा दिए हैं इस तरीके से। तो अब इसको मैं एक फिनिशिंग के साथ ही फोल्ड कर दूँगी। मुझे इसमें कोई बड़ी सिलाई वगैरह, रफ सिलाई वगैरह नहीं लगानी है, क्योंकि क्या है ना
कि मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। अब चलिए पहले हम जो है ना इन मुड्ढों को जोड़ लेते हैं। तो कंधे जब जोड़ेंगे तो पहले जो है ना जो अरेबिक पट्टी है उसको बाद में फ़ोल्ड करेंगे। इस तरीके से बाहर की तरफ रखनी है पहले और एक सिलाई डबल करके लगा देनी है यहाँ पे दोनों कंधों को जोड़ के। तो ये फ्रंट और बैक दोनों पार्ट्स को मैं एक साथ जोड़ रही हूँ और एक सिलाई मैंने उस तरफ से लगाई और दूसरी सिलाई इस तरफ से लगा रही हूँ। और जब मैं इसको जोड़ूंगी ना तो इस तरीके से जोड़ने के बाद फिर मुझे इसको ऐसे फ़ोल्ड करना है। तो जो अरेबिक पट्टी होती है उसको जो है ना इस तरीके से इसको फिनिशिंग के साथ करना है। जो गला का बुकरम वाला गला है हमारा उसको भी एक साथ इसको फोल्ड करना है ताकि जब हम इसकी टिच बटन वगैरह लगाएं तो हमको लगाने में इतनी दिक्कत ना हो। तो हमें इसको अच्छे से कवर अप करना है। कवर अप करने का मतलब मैं वही बोल रही हूँ, एक गले का जो पट्टी वाला गला है उसको नीचे की तरफ दबाएंगे और जब हम अरेबिक पट्टी को फोल्ड करेंगे तो इस तरीके से इसको कर देना है। तो ये देखिए मैंने इसको ऐसे फ़ोल्ड कर दिया है और देखिए मुड्ढे से मतलब कंधे की तरफ से एकदम दब गया है ये देखो मैंने पट्टी जब लगाई है ना तो उसको वहाँ पे बुकरम वाला गला मुड्ढे पे ही ऐसे अंदर दबा दिया है। विदाउट ओवरलॉक ही ये इतने अच्छे से कवर हो जाएगा कि इसको ओवरलॉक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे जो है ना अब इसको फोल्ड कर देंगे जस्ट, उसके बाद जो है ना करेंगे स्लीव्स की तैयारी। तो ये गले मेरे दोनों रेडी हो जाते हैं, उसके बाद बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है, बस स्लीव्स वगैरह लगानी है और फिटिंग की एक सिलाई लगानी है और सूट जो है ना रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पे पूरे पे मैंने सिलाई लगा दी है। ये देखिए बहुत अच्छे से फिनिशिंग आ गई है। तो चलिए अब करते हैं स्लीव्स की तैयारी। तो यहाँ पे जितनी मुझे स्लीव्स रखनी है उसको उतना रेडी करके और उसके बाद अंदर फोल्ड कर देना है जितना भी कपड़ा होगा। तो मुझे हल्का सा चौड़ा ही चाहिए फोल्डिंग के लिए, तो मैंने इस तरीके से रखा है और 5 इंच की मैंने बाजू रखी है और 5 इंच की बाजू के बाद मैंने इस तरीके से इसको सिलाई लगा दिया। अब जैसा कि मैंने आप सबको बताया मुझे ये कुर्ते टाइप बनाना है, मुझे इसमें बिल्कुल भी तुरपाई वगैरह कहीं नहीं चाहिए। तो मेरे को जो है ना उसी तरीके से मैं सिलाई भी फिनिशिंग वाली ही लगा रही हूँ, ज़्यादा बड़ी वाली रफ़ सिलाई नहीं है। ये देखो कितने अच्छे से हो गया है ये कवर। सेम ऐसे ही मैंने दूसरी स्लीव्स भी रेडी कर ली है। अब यहाँ पे स्लीव्स को पहले जोड़ेंगे और स्लीव्स जो है ना हमेशा मैं खुली वाली लगाती हूँ। तो हल्की सी जो फ्रंट वाला मुड्ढा होता है ना, फ्रंट वाला पार्ट, उस पे हल्की सी गोलाई की शेप दे देती हूँ कटिंग करके और ऐसी ही शेप मैं देती हूँ स्लीव्स पे आगे की तरफ से। तो उससे क्या होता है बिल्कुल अच्छे से एकदम से यहाँ पे बहुत बढ़िया तरीके से गोलाई की शेप आ जाती है और जो चुन्नटे वगैरह झोल वगैरह होता है वो बिल्कुल भी नहीं आता। तो लास्ट में अगर आप बिगनर्स हैं और सिलाई के लिए बिल्कुल एकदम से फ्रेशर हैं तो इस तरीके को यूज़ कीजिए, आपको बहुत अच्छे से आ जाएगा ये। उसके बाद एक तरफ से सिलाई लगा दी है, उसके बाद हम दूसरी तरफ से भी सिलाई लगा देंगे। तो यहाँ पे देखिए एक तरफ सिलाई लग गई है और जिस तरफ से मैंने कटिंग की थी, गोलाई की थी, उस तरफ से अभी सिलाई मेरे को लगानी है। तो दोनों तरफ से कंधे हम जोड़ देंगे। बाद की गोलाई का मतलब यही होता है कि बाद की गोलाई में बहुत अच्छे से हमेशा जो है ना कटिंग में पहले कर देते हैं, गोलाई की शेप दे देते हैं मुड्ढे पे और स्लीव्स में भी, लेकिन मैं हमेशा नहीं करती हूँ ऐसा, हमेशा जो है ना बाद में ही करती हूँ। और ये तरीका मेरा पुराना है और पर्सनल तरीका है मेरा, बहुत अच्छा काम करता है। तो यहाँ पे अब फिटिंग की बारी आती है। फिटिंग में मैंने स्लीव्स पे अपनी फिटिंग का निशान लगा दिया है जो कि 5.5 इंच है। स्लीव्स पे मैंने निशान लगाने के बाद सीधा जो है ना फिटिंग की सिलाई इस तरीके से नीचे की तरफ ले जाएंगे। तो जो भी हमारा निशान लगाया हुआ है उसी की तरह हम इसको सीधी सीधी सिलाई लगानी है, बिल्कुल उसी निशान पर। ये कपड़ा भी बहुत सॉफ्ट होता है, इस कपड़े में फिटिंग भी बहुत सुंदर आती है। कई बार क्या होता है ना कि बिल्कुल भी इसमें झोल वोल की कोई गुंजाइश नहीं होती और हर कपड़े पे ना हर मशीन पे ये चल जाता है। तो यहाँ पे एक सिलाई मैंने लगा दी, दूसरी सिलाई को जो है ना मैंने वापस लेकर आना है इसी तरीके से। तो ये देखिए लगा दी है मैंने फिटिंग की सिलाई, सेम एज दूसरे तरीके से हम दूसरी तरफ भी लगा देंगे। तो यहाँ पे इस तरफ भी मुझे फिटिंग की सिलाई लगानी है। तो जी अगर कस्टमर आपके पास का है या फिर आप खुद हो अपना सूट सिला है तो आप इसको एक बार पहन के देख लीजिए बगैर चाक मोड़े, फिर नहीं तो उसके बाद चाक वगैरह फोल्ड हो जाते हैं, फिर यही होता है कि बाद में खोला खाली होती है। तो एक बार पहनने के बाद तो मैंने इसको पहन के अच्छे से देख लिया है। अब यहाँ पे मेरे को ये चाक फोल्ड करने हैं इस तरीके से। तो चाक जब हम फोल्ड करते हैं तो साइड का जो एक्स्ट्रा अगर कपड़ा ज़्यादा है, आपको लग रहा है कि इतना चौड़ा आपको नहीं चाहिए, तो आप इसको कटिंग कर लीजिए, छटाई कर लीजिए इसकी। अदरवाइज़ आप इसको ऐसे इस तरीके से चाक इसके फोल्ड कर सकते हैं।
ये देखो बहुत अच्छे से चाक फोल्ड हो जाते हैं और सिलाई वाला कुर्ते के तो बहुत इजीली बन जाते हैं। जैसा कि मैंने आप सबको बताया, मैं करीब 8 बजे बैठी थी और 9 बजे तक मैंने कुर्ता जो है ना बिल्कुल सिल के रेडी कर दिया था। इवन चाक वगैरह भी इसके सब फोल्ड कर दिए थे, तो बहुत अच्छे से हो जाता है। तो यहाँ पे इस तरीके से दोनों तरफ ऐसे सिलाई लगाएंगे और चाक जो है ना ईजिली फोल्ड हो जाएंगे। सो फ्रेंड्स, एकदम परफेक्ट फिटिंग के साथ कुर्ता जो है ना रेडी है और इसके गले वगैरह भी आप देख लो बहुत अच्छे से एकदम से अटैच हुए हैं और गोलाई की शेप बहुत अच्छी आई है। फिटिंग भी इवन मुझे एकदम से A1 आई है फिटिंग भी। तो बहुत सुंदर तरीके से मैंने कुर्ते की कटिंग एंड स्टिचिंग आप सबको दिखाई है। आई होप आपको भी पसंद आई होगी। तो प्लीज़ लाइक कर देना चैनल को। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।